मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, हाल ही में माहिरीन आसार कदीमा ने एक ऐसी दरियाफ्त की है कि जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। ये है मलका बल्कीस का पुरस्रार तख्त, जिसे हजारों साल बाद यमन के एक दूर दराज इलाके में जमीन की गहराई से निकाल लिया गया है। ये तख्त जो अपनी शानो शौकत में बेमिसाल है, आज भी अपने नकूश और बनावट से देखने वालों को मशहूर कर देता है। अगर आप इस तख्त की हैरत अंगेज दास्तान और इसकी दरियाफ्त के बारे में मुकम्मल तौर पर तफसील से जानना चाहते हैं तो हमारी इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे साथियों, इस तख्त का आगाज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से होता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक अजीम पैगंबर और बादशाह थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने ऐसी ताकत और हिकमत अता की थी जो किसी और इंसान को हासिल नहीं थी। आपको जिन्नात, परिंदों और जानवरों पर भी इख्तियार हासिल था और ये सब आपके हुक्म के ताबे थे। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा पर भी कंट्रोल दिया था। आप जब भी चाहते हवा को हुक्म देते और वो आपको बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाती। इस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों का सफर किया और अपनी हिकमत और अदल को फैलाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार निहायत ही शानदार था, जिसमें न सिर्फ इंसान बल्कि जिन्नात, परिंदे और जानदार भी शरीक थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी का दायरा बहुत ही वसी था। आपने अपनी हुकूमत में इंसाफ और अदल को फरोग दिया था। आपकी हिकमत के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे और हर कोई आपके इंसाफ की तारीफ करता था। मलका बल्कीस यमन के इलाके सबा की मलका थी। वो एक निहायत ही ताकतवर और दानिश्वर हुक्मरान थी, जिन्होंने अपने लोगों की खुशहाली और तरक्की के लिए बेमिसाल खिदमत सर अंजाम दी थी। इनकी हुकूमत के दौरान सबा की रियासत में खुशहाली थी और लोग इनकी हिकमत और इंसाफ की बहुत ही तारीफ करते थे। मलका बल्कीस का तख्त निहायत ही शानदार और अजीमो शान था और मलका बल्कीस का ये तख्त सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से मुज़य्यन था, जिनके अंदर हीरे, नीलम, याकूत और दीगर कीमती जवाहरात शामिल थे। तख्त की बनावट से निहायत नफासत और बरीकी का मुजाहरा किया गया था। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हुदहुद परिंदा हाजिर हुआ। हुदहुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक वफादार साथी था और वो अक्सर दूर दराज के इलाकों की खबरें लाया करता था। इस दिन हुदहुद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक नई खबर सुनाई। इसने बताया कि वो एक अजीम कौम को जानता है जो कि सूरज की इबादत करते हैं और इनकी हुक्मरान एक औरत है जो निहायत ही ताकतवर और दौलतमंद है। इसका नाम मलका बल्कीस है और इसका तख्त बेपनाह शानो शौकत का हामिल है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की बात सुनी और फैसला किया कि वो मलका बल्कीस को अल्लाह की इबादत की दावत देंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बल्कीस को एक खत लिखा जिसमें इन्हें अल्लाह की इबादत की दावत दी गई और इन्हें खबरदार किया गया कि वो अगर इस दावत को कबूल ना करें तो इन्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत का सामना करना पड़ेगा। मलका बल्कीस को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत मिला तो वो निहायत हैरान हुई। इन्होंने अपने दरबारियों से मशवरा किया और सोचा इस खत का क्या जवाब देना चाहिए। मलका बल्कीस एक बहुत ही अक्लमंद और दानिश्वर हुक्मरान थी और वो जानती थी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ जंग करना इनके लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। मलका बल्कीस ने फैसला किया कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास तहाइफ का एक काफिला भेजेंगी ताकि वो देख सकें कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का रद्द-ए-अमल क्या होता है। मलका बल्कीस के दरबारियों ने कीमती तहाइफ तैयार किए और इन्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास रवाना किया। जब मलका बल्कीस का काफिला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचा तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन तहाइफ को कबूल करने से इनकार कर दिया और इन्होंने कहा कि वो दुनियावी मालो दौलत के मोहताज नहीं है, बल्कि इनका मकसद अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बल्कीस का काफिले को वापस भेज दिया। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से पूछा कि कौन मलका बल्कीस का तख्त इनके दरबार में से ला सकता है। एक जिन ने कहा कि वो इस तख्त को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ला सकता है बबल इसके कि आप अपनी जगह से उठें। मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबारियों में से एक शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, इसने कहा कि वो इस तख्त को आपकी पलक झपकने से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर कर सकते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको इजाजत दी। पलक झपकने से पहले मलका बल्कीस का शानदार तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हो गया। ये अल्लाह की कुदरत का एक अजीम मंजर था और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शीशे का एक महल तमीर करवाया जो इतना शफाफ था कि इसमें पानी और जमीन की तह दिखाई देती थी। मलका बल्कीस जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुई तो इन्होंने इस शीशे को पानी समझा और अपना
لباس اتار لیا تاکہ وہ گیلا یا خراب نہ ہو جائے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ یہ تو شیشے کا محل ہے جو اللہ کے عطا کردہ حکمت اور فن تعمیر کا ایک عظیم نمونہ ہے۔ اس کے بعد جب ملکہ بلقیس نے اپنے تخت کو پہچانا تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت اللہ کی عطا کردہ ہے اور کوئی بھی انسان ایسی قدرت نہیں رکھ سکتا۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کیا اور انہیں بتایا کہ اللہ کی عبادت اور اس کے احکامات کی پیروی ہی نجات کا راستہ ہے۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور اپنے لوگوں کو بھی اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور یوں یہ قوم دین حق پر آ گئی۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد وقت گزرتا رہا اور ملکہ بلقیس کا تخت ایک طویل عرصے تک تاریخ کے اوراق میں گم رہا، لیکن اب حال ہی میں ماہرین کو ملکہ بلقیس کا مشہور تخت مل چکا ہے۔ یہ دریافت یمن کے علاقے مارب میں کی گئی ہے اور جو کبھی قوم سبا کی ریاست کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں ملکہ بلقیس کی حکمرانی قائم تھی اور جن کی شان و شوکت کا چرچا صدیوں تک زبان زد عام رہا۔ ماہرین آثار قدیمہ نے کئی سال کی محنت اور کھدائی کے بعد 2023 میں مارب کے علاقے میں ملکہ بلقیس کے تخت کی باقیات کو دریافت کر لیا ہے، جو اس دور کی فنکاری اور دستکاری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ملکہ بلقیس کے تخت پر کچھ جگہوں پر قدیم عربی الفاظ میں تحریریں بھی پائی گئی ہیں جو غالباً ملکہ بلقیس کی حکمرانی اور اس کے اقتدار کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اگرچہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی تخت کی کچھ باقیات خراب ہو چکی ہیں، مگر ماہرین کی محنت سے اسے دوبارہ قابل شناخت بنایا گیا ہے۔ قہر کے وقت نے اس کی چمک کو تھوڑا سا مان کر دیا ہے، لیکن تخت کے کچھ حصے آج بھی محفوظ ہیں اور ماہرین انہیں بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ دنیا اس عظیم شاہکار کا مشاہدہ کر سکے۔ اس کی شان و شوکت اور اس کی بناوٹ میں ملکہ بلقیس کی عظمت اور ان کے دور کی تہذیب کی عکاسی صاف دکھائی دیتی ہے۔ اس تخت کی دریافت نے تاریخ کے ایک اہم باب کو دوبارہ سے زندہ کر دیا ہے اور ہمیں یہ سکھایا ہے کہ تاریخ کے راز ہمیشہ پردے میں نہیں رہ سکتے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک دن بے نقاب ضرور ہوتے ہیں۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری آنے والی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔